बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहाते वक्त औरतों से बाज छोटी मगर निहायत अहम गलतियां सरजद हो जाती हैं। यही वो 7 गलतियां हैं जिन्हें नज़रअंदाज करने से तहारत मुकम्मल नहीं हो पाती और नमाजो इबादत की कबूलियत मुतासिर हो सकती है। अफसोस की बात यह है कि बहुत सी खवातीन हैज़ के बाद गुस्ल तो कर लेती हैं, मगर उन्हीं बुनियादी गलतियों की वजह से लालमी में नापाकी बाकी रह जाती है और यूं इबादत महज आदत बनकर रह जाती है। हकीकत यह है कि शैतान को बड़े गुनाहों की जरूरत नहीं, वो इन्हीं मामूली गफलतों से इंसान को धोखे में रखता है। इसलिए जरूरी है कि औरतें अपने गुस्ल और तहारत के तरीके को अच्छी तरह समझें और इन 7 गलतियों से बचें, ताकि उनकी इबादत वाकई अल्लाह के हुजूर कबूल हो सके। यह कोई डराने वाली कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। यह वो सच है जो अगर दिल में उतर जाए तो इंसान कांप उठता है। आज अगर आपने ये 7 गलतियां ना जानी तो हो सकता है कि कल आप रब के सामने खड़ी हो और कहा जाए कि तूने नमाज तो पढ़ी मगर पाक होकर नहीं। अब फैसला आपका है कि सुनना है या नजरअंदाज करना है। पीरियड्स के बाद नहाते वक्त औरतों की सबसे पहली और बुनियादी गलती नियत को नजरअंदाज करना है। और यही वो गलती है जो बज़ाहिर छोटी लगती है, मगर तहारत, पाकीज़गी और नापाकी के मामले में पूरे गुल को मशकूक बना देती है। बहुत सी औरतें यह समझती हैं कि जैसे ही पीरियड्स खत्म हुए और उन्होंने पानी से नहा लिया तो वो खुद बकपाक हो गई। हालांकि शरीयत में सिर्फ जिस्म को धो लेना काफी नहीं है, बल्कि हैज की नापाकी से निकलने के लिए बाकायदा गुस्ल शरई जरूरी होता है। और गुस्ल शरई की बुनियाद नियत पर होती है। नियत का मतलब यह नहीं कि जबान से कोई खास अल्फाज अदा किए जाएं, बल्कि दिल में यह पुख्ता इरादा होना चाहिए कि मैं हैज की नापाकी को खत्म करने और पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रही हूं। अक्सर औरतें रोजमर्रा आदत के तहत पीरियड्स के बाद नहा तो लेती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे आम दिनों में सफाई के लिए नहाती हैं, मगर उनके दिल में यह शूर नहीं होता कि वो इस वक्त नापाकी की हालत से पाकी की तरफ मुंतकिल हो रही हैं। यही गफलत गुस्ल को महज एक जिस्मानी सफाई बना देती है, इबादत के दरवाजे को नहीं खोलती। जब नियत मौजूद ना हो तो गुस्ल शरीयत की नज़र में वो मकाम हासिल नहीं कर पाता जो हैज के बाद पाक होने के लिए ज़रूरी होता है। और ऐसी सूरत में औरत ज़ाहिरन साफ होने के बावजूद बाततिन नापाकी की हालत में रह सकती है। ये बात जान लेना हर औरत के लिए बेहद ज़रूरी है कि तहारत का ताल्लुक सिर्फ पानी से नहीं, बल्कि शूर और इरादे से भी है। पीरियड्स के बाद नहाते वक्त अगर दिल में यह एहसास ही ना हो कि मैं हैज की नापाकी से निकलकर इबादत के काबिल हो रही हूं, तो फिर नमाज, कुरान करीम की तिलावत और दूसरी इबादात खतरे में पड़ सकती हैं। नियत वो पहला दरवाजा है जो पाकी की तरफ खुलता है, और जब यही दरवाजा बंद रहे तो पूरा गुस्ल अपनी रूह खो देता है। इसलिए हैज के बाद गुस्ल करते वक्त चंद लम्हे रुक कर दिल में ये नियत बांध लेना कि मैं नापाकी को खत्म करने और मुकम्मल तहारत और पाकीज़गी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रही हूं। हर मुसलमान औरत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि पीरियड्स के बाद नहाते वक्त औरतों की दूसरी और निहायत खतरनाक गलती कुल्ली और नाक में पानी ना डालना है। औरत ये वो गलती है जो बज़ाहिर मामूली लगती है, मगर तहारत, पाकी और नापाकी के मामले में पूरे गुल को बातिल या कम अज कम मशकूक यानी शक में डाल देती है। बहुत सी औरतें यह समझती हैं कि अगर उन्होंने सर से पांव तक पानी बहा लिया, बाल गीले हो गए और जिस्म साफ नजर आने लगा तो गुल मुकम्मल हो गया। हालांकि शरीयत मुताहरा में गुस्ला हैज सिर्फ ज़ाहिरी सफाई का नाम नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इबादत है, जिसके कुछ लाजमी तकाज इन तकाज़ों में मुंह के अंदर अच्छी तरह कुल्ली करना और नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना निहायत अहम है। अक्सर औरतें पीरियड्स के बाद नहाते वक्त सिर्फ दांतों पर हल्का सा पानी लगा लेती हैं या मुंह में पानी डाले बगैर ही शावर के नीचे खड़ी रहती हैं। इस तरह नाक के मामले में भी सिर्फ ऊपर ऊपर से पानी लग जाना काफी समझ लिया जाता है। हालांकि हकीकत यह है कि अगर कुल्ली के जरिए मुंह के अंदर हर हिस्से तक पानी ना पहुंचे और नाक के नरम हिस्से तक पानी ना जाए तो गुस्ल की बुनियादी शर्त पूरी नहीं होती। बहुत से फिकही मसलक के मुताबिक कुल्ली और नाक में पानी पानी डालना गुस्ल के फराइज में शामिल है और फर्ज के बगैर ना गुस्ल मुकम्मल होता है और ना ही हैज की नापाकी पूरी तरह खत्म होती है। यहां असल मसला ला इल्मी और गफलत का है। औरत समझती है कि वो पाक हो चुकी है, मगर दरअसल नापाकी की हालत बाकी रह जाती है और इसी हालत में वह नमाज फराइज पढ़ते हैं, कुरान को हाथ लगाती हैं और इबादत में मशगूल हो जाती है। ये सोच दिल को लर्जा देने के लिए काफी है
कि एक छोटी सी कोताही कितनी बड़ी रूहानी महरूमी का सबब बन सकती है। पीरियड्स के बाद गुस्ल करते वक्त कुल्ली और नाक के नरम हड्डी में पानी डालना महज एक अमल नहीं, बल्कि पाकी के दरवाजे की कुंजी है। जब तक यह कुंजी दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल ना हो, तहारत मुकम्मल नहीं होती और नापाकी का साया औरत के इबादती आमाल पर मंडलाता रहता है। इसलिए हर मुस्लिम औरत पर लाजिम है कि हैज के बाद गुस्ल करते वक्त इस गलती से खुद को बचाए और तहारत कामिला को शक से निकालकर यकीन की हालत में दाखिल करें। पीरियड्स के बाद नहाते वक्त औरतों की तीसरी आम मगर निहायत संगीन गलती बालों की जड़ों तक पानी न पहुंचाना है। और यही वो गलतफहमी है जो बहुत सी औरतों को पाकी और नापाकी के दरमियान मुल्लक रख देती है। आमतौर पर यह समझ लिया जाता है कि अगर बाल ऊपर से गीले हो गए या पानी बालों पर बह गया तो गुल मुकम्मल हो गया। हालांकि शरीयत में गुस्ल हैज का ताल्लुक सिर्फ बालों की लंबाई से नहीं, बल्कि उनकी जड़ों, खोपड़ी और सर की जिल्द से है। पीरियड्स के बाद नहाते वक्त अगर पानी बालों के ऊपर से गुजर जाए मगर बालों की जड़ें खुश रही तो नापाकी हकीकत में खत्म नहीं होती, चाहे औरत को ज़ाहिरी तौर पर सफाई का एहसास ही क्यों ना हो। अक्सर औरतें लंबे बालों, चोटियों या जोड़े की वजह से पानी को सिर्फ बालों के ऊपर बहा देती है और यह गुमान कर लेती है कि सर धुल गया, मगर हकीकत यह है कि बालों के नीचे मौजूद खोपड़ी वो जगह है जहां पानी का पहुंचाना जरूरी है। इसी तरह कानों के पीछू का हिस्सा और सर के वो हिस्से जो आम नजर से ओझल रहते हैं अक्सर खुश्क रह जाते हैं और यही छोटी गफलतें गुल को मशकूक बना देती हैं। शरीयत ये तकाजा करती है कि हैज की नापाकी से निकलने के लिए पूरे जिस्म के साथ साथ सर और बालों की जड़ों तक पानी पहुंचे, क्योंकि तहारत सिर्फ दिखावे की सफाई का नाम नहीं है बल्कि मुकम्मल पाकी का ऐलान है। जब औरत यह समझ लेती है कि बाल गीले हो गए तो बस काफी है, तो वह दरअसल एक बड़ी जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर रही होती है। इस गफलत का नतीजा यह निकलता है कि पीरियड्स के बाद गुस्ल के बावजूद नापाकी की हालत बाकी रह जाती है और औरत इसी हालत में नमाज, रोज़ा और दीगर इबादात में मशगूल हो जाती है। ये सोच दिल को हिला देने वाली है। महज चंद लम्हे लगाकर बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाने से जो पाकी हासिल हो सकती थी, वो लापरवाही और गफलत की नज़र हो गई। इसलिए हर मुसलमान औरत के लिए यह बात समझना ज़रूरी है कि गुस्ल हैज में बालों को सिर्फ गीला करना नहीं, बल्कि उनकी जड़ों, खोपड़ी और कानों के पीछू के हिस्सों तक पानी पहुंचाना असल शर्त है, ताकि पाकी मुकम्मल हो और नापाकी का कोई निशान बाकी ना रहे। पीरियड्स के बाद नहाते वक्त औरतों की चौथी खतरनाक और अक्सर नजरअंदाज होने वाली गलती जिस्म के बाज हिस्सों का खुश्क रह जाना है। और यही वो कोताही और गलती है जो बज़ाहिर मुकम्मल नजर आने वाले गुस्ल को अंदर से खोखला कर देती है। बहुत सी औरतें गुस्ल के दौरान पूरे जिस्म पर पानी तो बहा लेती हैं, मगर उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि जिस्म के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहां पानी खुद ब खुद नहीं पहुंचता। शरीयत में गुस्ल हैज का उसूल बिल्कुल वाज है कि पाकी उसी वक्त हासिल होती है जब नापाकी के बाद जिस्म का एक हिस्सा पानी से तर हो जाए। हत्ता के एक बाल बराबर जगह भी अगर खुश्क रह जाए, सूखा रह जाए तो तहारत मशकूक हो जाती है। खास तौर पर नाफ के अंदर का हिस्सा, कानों के पीछू की जगह, बगलें, घुटनों के पीछू की जिल्द और एड़ियों की दरारें वो मकामात हैं जो अक्सर औरतों के गुस्ल में नजरअंदाज हो जाते हैं। ये हिस्से आम नजर में नहीं होते, इसीलिए औरत को गुमान होता है, ख्याल होता है कि पानी पहुंच गया होगा, मगर हकीकत में यही जगह नापाकी को बाकी रहने का सबब बन जाती है। पीरियड्स के बाद नहाते वक्त अगर इन हिस्सों पर तवज्जो ना दी जाए तो गुस्ल ज़ाहिरी तौर पर मुकम्मल लगने के बावजूद शरई तकाजे पूरे नहीं करता और औरत पाकी की हालत में दाखिल नहीं होती। यह बात दिल को हिला देने वाली है कि एक औरत पूरे यकीन के साथ नमाज पढ़ रही हो, इबादत कर रही हो और उसे खबर ही ना हो कि उसके गुस्ल में एक छोटी सी जगह खुश रह जाने की वजह से तहारत मुकम्मल नहीं हुई। शरीयत में यह सख्ती किसी मुश्किल के लिए नहीं है, बल्कि पाकी की अहमियत को वाज करने के लिए है, ताकि हैज की नापाकी से निकलकर औरत मुकम्मल तौर पर पाक और साफ हो सके। इसलिए पीरियड्स के बाद गुस्ल करते वक्त सिर्फ जल्दी जल्दी पानी बहाने के बजाय शूर के साथ पूरे जिस्म के हर हिस्से को देखना, हाथ से पानी पहुंचाना और यकीन करना जरूरी है कि कोई हिस्सा खुश्क ना रह गया हो। यही एहतियात गुस्ल को शक से निकालकर मुकम्मल तहारत में बदल देती है और यही वो पाकी है जिस पर इबादत कबूल होती है।
पीरियड्स के बाद नहाते वक्त औरतों की पांचवी आम मगर निहायत खतरनाक गलती सिर्फ शावर के नीचे खड़े हो जाना है। और यही वो आदत है जो गुस्ल हैज को महज एक रस्मी अमल बना देती है, तहारत का जरिया नहीं। बहुत सी औरतें शावर ऑनन करती हैं, चंद मिनट उसके नीचे खड़ी रहती है और ये समझ लेती हैं क्योंकि पानी पूरे जिस्म पर बह गया है, इसलिए अब वो पाक हो चुकी है। हालांकि शरीयत मुतहरा में गुस्ल का मकसद सिर्फ पानी का बहना नहीं है, पानी का पहुंचाना नहीं है, बल्कि नापाकी के बाद जिस्म के हर हिस्से तक पानी को यकीनी तौर पर पहुंचाना है। पीरियड्स के बाद नहाते वक्त अगर औरत ने जिस्म पर हाथ ही ना फेरा तो यह कैसे यकीन हो सकता है कि पानी वाकई हर जगह पहुंचा है। अक्सर औकात शावर का पानी सीधा ऊपर से नीचे बहता है, मगर जिस्म के वो हिस्से जो मुड़े हुए होते हैं या जिन पर जिल्द तहु में होती है, वहां पानी खुद नहीं पहुंच पाता। बगले नाफ के अंदर का हिस्सा, घुटनों के पीछू, कानों के पीछू और एड़ियों की दरारें ऐसी जगह हैं जहां सिर्फ शावर के नीचे खड़े रहने से तहारत मुकम्मल नहीं होती। जब औरत हाथ से पानी नहीं पहुंचाती तो नापाकी के आसार उन हिस्सों में बाकी रह सकते हैं और गुस्ल होने के बावजूद पाकी हासिल नहीं होती। ये खतरनाक गलत फहमी है कि पानी का बह जाना ही गुस्ल है। शरीयत मुताहरा यह तकाजा करती है कि औरत शूर के साथ गुस्ल करे, जिस्म पर हाथ फेरे और खुद इत्मीनान करें कि पीरियड्स की नापाकी के बाद अब कोई हिस्सा खुश्क नहीं रहा। अगर ऐसा ना किया जाए तो औरत बज़ाहिर साफ नजर आने के बावजूद हकीकत में नापाकी की हालत में रह सकती है। यह सोच दिल को हिला देने वाली है कि एक औरत पूरी जिंदगी इबादत करती रहे और उसे खबर ही ना हो, पता ही ना हो कि उसके गुस्ल में ये बुनियादी कमी मौजूद थी। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, पीरियड्स के बाद गुस्ल करते वक्त शावर के नीचे खड़े हो जाना काफी नहीं है, बल्कि हर हिस्से पर तवज्जो देना, हाथ से पानी पहुंचाना और मुकम्मल तहारत का यकीन करना ही हकीकी पाकी है। पीरियड्स के बाद नहाते वक्त औरतों की छठी और निहायत नाजुक गलती हैज के खत्म होने की सही पहचान न करना है। और यही वो गलती है जो गुस्ल, तहारत और बाकी के पूरे तसव्वुर को अलट पलट कर रख देती है। बहुत सी औरतें जल्दी में या लालमी से हैज के मुकम्मल खत्म होने से पहले ही गुस्ल कर लेती हैं और ये समझ लेती है कि अब वो पाक हो चुकी है। हालांकि शरीयत मुताहरा में पीरियड्स के खत्म होने की वाज अलामात बताई गई है। जब तक वो अलामात जाहिर ना हो, गुस्ल करना महज एक अमल रह जाता है, तहारत का जरिया नहीं बनता। अक्सर औरतें आखिरी दिनों में आने वाले हल्के भरे या जर्द धब्बों की यह सोचकर नजरअंदाज कर देती है कि अब तो पीरियड्स खत्म हो चुके हैं, या फिर नमाज जल्दी शुरू करने के शौक में जल्दी से नहा लेती है। मगर हकीकत यह है कि जब तक हैज की हालत मुकम्मल तौर पर खत्म ना हो, औरत नापाकी ही में शुमार होती है। शरीयत के मुताबिक हैज उस वक्त खत्म होता है जब या तो मुकम्मल सफेदी जाहिर हो जाए या फिर ऐसी मुकम्मल खूकी आ जाए कि कोई रंग धब्बा असर बाकी ना रहे। इससे पहले किया गया गुस्ल हैज नहीं कहलाता, चाहे औरत कितनी ही मर्तबा नहा ले। यह बात दिल को हिला देने वाली है कि एक मुस्लिम औरत यह समझ रही हो कि वो पाक हो चुकी है, मगर हकीकत में नापाकी अभी बाकी हो और वो इसी हालत में नमाज, तिलावत और इबादत शुरू कर दे। ऐसी सूरत में मसला गुस्ल का नहीं बल्कि हैज के फहम का बन जाता है। पीरियड्स के बाद नहाने से पहले यह यकीन करना कि हैज वाकई खत्म हो चुका है, तहारत की बुनियाद है। अगर बुनियाद ही कमजोर हो तो पाकी का पूरा ढांचा गिर जाता है। इसलिए हर औरत पर लाजिम और जरूरी है कि वो हैज के खात्मे की सही पहचान सीखे, जल्दबाजी से बचे और मुकम्मल यकीन के बाद ही गुस्ल करे, ताकि नापाकी से निकलकर हकीकी पाकी हासिल हो सके और उसकी इबादत शक के साए से महफूज रहे। पीरियड्स के बाद नहाते वक्त औरतों की सातवीं और आखिरी मगर निहायत अहम गलती यह गलत फहमी है कि एक बार नहा लिया तो बस काफी है, और ये वो जहनी रुकावट है जो औरत को तहारत की मुकम्मल हकीकत से दूर कर देती है। बहुत सी औरतें ये समझ लेती हैं कि सिर्फ एक बार गुस्ल करना ही काफी है और इसके बाद वो हर इबादत के लिए खुद को पाक समझने लगती है। हकीकत में अगर गुस्ल के दौरान कोई फर्ज या लाजमी अमल छोड़ दिया जाए, जैसे कुल्ली ना करना, नाक में पानी ना डालना या जिस्म के किसी हिस्से पर पानी ना पहुंचाना, तो गुस्ल शरई तौर पर मुकम्मल नहीं होता। इस सूरत में न सिर्फ नमाज अदा करना दुरुस्त नहीं होता, बल्कि कुरान करीम को पढ़ना भी सही नहीं समझा जाता और इबादत का अज्र भी रुक जाता है। यह बात किसी डर के लिए नहीं बल्कि औरत के शूर और जिम्मेदारी के एहसास के लिए बयान की गई है, ताकि वह अपनी इबादत में मुकम्मल पाकी के साथ शामिल हो। अक्सर औरतें यह सोचती हैं कि सिर्फ गुस्ल जिस्म की सफाई है और एक बार पानी बहा दिया तो सब कुछ ठीक है।
हालांकि शरीयत मुताहरा में गुस्सलेल हैज़ की मुकम्मल तहारत हासिल करने के लिए हर छोटे फ़र्ज़ का ख्याल रखना लाजमी और ज़रूरी है। अगर ये बुनियादी उसूल नज़रअंदाज हो जाए तो औरत बज़ाहिर साफ नज़र आती है, मगर दर हकीकत नापाकी की हालत में इबादत कर रही होती है। यही गलत फहमी तहारत और नापाकी के दरमियान फ़र्क को धुंधला कर देती है और इबादत को मशकूक बना देती है। ये सोच दिल को थरथरा देने वाली है कि एक छोटी सी गफलत जैसे फ़र्ज को नज़रअंदाज करना औरत की इबादती ज़िंदगी पर असर डाल सकती है और इसे रब के सामने मुकम्मल हालत में पेश होने से रोक सकती है। इसीलिए हर मुसलमान औरत के लिए यह ज़रूरी है कि पीरियड्स के बाद नहाते वक्त सिर्फ एक बार गुस्ल करने की सतही सोच से बचें। हर फ़र्ज को पूरा करें, जिस्म के हर हिस्से को पानी पहुंचाएं और यकीन करें कि गुस्ल मुकम्मल हो गया है, ताकि पाकी की हालत में इबादत का हर अमल कबूल और रूहानी तौर पर मुस्तनद हो। नाजरीन इकराम, रब ताला से दुआ है कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए, दीन की तरफ शौक और झोंक पैदा फरमाए, सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। नाजरीन इकराम, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।